रायपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के वनडे मैच के दौरान रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के बीच एक प्यारा पल कैमरे में कैद हुआ, जिसने दर्शकों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा की कलाई से गिरी पलक को उठाते हुए ऋषभ पंत ने उन्हें कहा कि इस पर विश करके फूंक मारें, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा नजदीक आते ही देश भर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। वाराणसी में स्थानीय लोगों ने पुतिन के फोटो की आरती उतारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत रूस संबंधों की मजबूती को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाना था। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। नई दिल्ली, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने महिला आतंकियों की एक विशेष विंग बनाई है, जिसे जमात-उल-मोमिनात नाम दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इस विंग में अब तक 5000 से अधिक महिलाएं शामिल हो चुकी हैं, जिन्हें फिदाइन मिशनों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। बिग बॉस 19 का फिनाले नजदीक आ रहा है और घर का माहौल गर्म होता जा रहा है। ओपन माइक नाइट में कंटेस्टेंट्स ने एक दूसरे को मजाकिया अंदाज में रोस्ट किया। गौरव खन्ना का फरहाना भट्ट पर किया गया कमेंट सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद बन गया है। नेटिजन्स ने गौरव पर कैरेक्टर असैसिनेशन का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए NHEV ने महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिसमें दिल्ली गुरुग्राम जयपुर हाईवे को EV फ्रेंडली बनाया जाएगा। इस योजना के तहत हर 10 किलोमीटर पर चार्जिंग हब बनाए जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिक कारें 30 मिनट में 100 से 200 किलोमीटर की रेंज चार्ज कर सकेंगी। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग का नया अध्याय खुल गया है। रूस की संसद ने RELOS समझौते को मंजूरी दी है, जिससे दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगी। इस समझौते के तहत भारत और रूस की सेनाएं सैन्य बेस, एयरफील्ड और पोर्ट का उपयोग कर सकेंगी। ये समझौता दोनों देशों के बीच पीस टाइम सहयोग को सक्षम बनाता है। दिल्ली आज एक बेहद अहम राजनयिक पल की गवाह बनने जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों की ऐतिहासिक यात्रा पर भारत पहुंच रहे हैं। ये यात्रा यूक्रेन युद्ध के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है, जो भारत रूस के 25 वर्षों पुराने रणनीतिक रिश्तों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कई देशों का दौरा किया है, जिसमें अमेरिका, चीन और भारत शामिल हैं। ये दौरा वैश्विक मीडिया का ध्यान खींच रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने मार्च 2023 में पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद पुतिन की यात्रा जारी है। कैलिफोर्निया के रेगिस्तानी इलाके में अमेरिकी एयरफोर्स का F-16 फाइटर जेट बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट ने पैराशूट से सुरक्षित बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। ये हादसा डेथ वैली के दक्षिण में सुबह करीब 11:15 बजे हुआ। पायलट को मामूली चोटें आईं और उसे अस्पताल ले जाया गया। नई दिल्ली में शराब खरीदने का तरीका अगले साल से पूरी तरह बदल सकता है। दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति का मसौदा तैयार किया है और इसे स्वीकृति के लिए भेजा है। नई नीति के तहत शराब की बिक्री केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाएगी। प्राइवेट कंपनियों को शराब रिटेल का लाइसेंस नहीं मिलेगा, जिससे बिक्री की निगरानी सुनिश्चित होगी। इंडिगो एयरलाइन गंभीर परिचालन संकट से जूझ रही है, जिससे यात्रियों को घंटों की देरी और रद्द उड़ानों का सामना करना पड़ रहा है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया है, क्योंकि स्थिति बेहद बिगड़ गई है। पाकिस्तान में लोकतंत्र का ढांचा कागजों में है, लेकिन असली सत्ता सेना के हाथ में है। जनरल असीम मुनीर ने इस प्रवृत्ति को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की सत्ता संरचना में असीम मुनीर का उभार एक नए चरण की शुरुआत है। उनके पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संविधान से ऊपर खड़े होने की शक्ति है।